जागरण एक्सक्लूसिव दास्तान खौफ की प्रेत का साया। जास्मीन और फरहान के निकाह को तकरीबन 10 माह हो चुके थे। नई नई शादी हुई तो दोनों ने खूब घूमना फिरना किया, लेकिन बाद में फरहान अपने काम में व्यस्त होता चला गया और जैस्मिन की शिकायतें बढ़ती गईं कि अब तुम मुझे कहीं घूमने नहीं ले जाते। आखिरकार फरहान ने एक दिन वक्त निकाला और जैस्मिन को सरप्राइज देते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम फॉरेस्ट एरिया में झरना देखने चलेंगे। फरहान ने अपने दोस्त जावेद और उसकी वाइफ रेहाना को भी साथ में ले लिया। चारों ने बाहर खाना खाया, झरना पहाड़ सब देखे। जावेद ने फरहान से कहा, फरहान ऐसा करते हैं, पुराने वाले किले के रास्ते से चलते हैं, भाभी जी को भी किला दिखा देंगे। फरहान बोला, यार वो किला तो खंडर हो चुका है। जैस्मीन बोली, भले ही खंडर हो गया तो क्या, मुझे तो देखना है। फरहान ने गाड़ी किले वाले रास्ते की ओर मोड़ दी। चारों ने किला देखा। रेहाना जैस्मीन से बोली, शाम हो रही है जैस्मीन, यहां अक्सर शाम को भूतों का पहरा होता है। जावेद बोला, डरो मत भाभी जी, ये मजाक कर रही है। यह सुनकर जैस्मीन के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। चारों किला घूमकर अपने घर वापस आ गए। घर आने के बाद जैस्मीन का ध्यान अपने पैरों पर गया तो पता चला कि उसके एक पैर में पायल नहीं है। फरहान बोला, यह तो तय है कि पायल कहीं गिर गई है, लेकिन गिरी कहां, सवाल यह है। फिर भी जैस्मीन की तसल्ली के लिए फरहान ने कार और घर में पायल देखी, लेकिन पायल कहीं नहीं मिली। दोनों घूम के काफी थक चुके थे, इसलिए नींद भी जल्दी आ गई। आधी रात को जैस्मीन जोर जोर से नींद में चिल्लाने लगी, हाँ हाँ आ रही हूं, हाँ आ रही हूं। फरहान ने उसे जगाया, बोला, कहां जा रही हो जो ये बोल रही हो कि हाँ आ रही हूं? जैस्मीन बोली, फरहान सपने में मुझसे कोई बार बार ये कह रहा है कि आओ आओ और पायल ले जाओ। सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन है कहां है, बस एक साया सा दिखाई दिया। फरहान जोर जोर से हंसने लगा, बोला, अरे पायल ही गुम हुई है, कोई जायदाद नहीं गई, कल नई पायल ले लेना। अगली रात जैस्मीन को फिर वही सपना आया। इस बार वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी नींद जरूर खुल गई। उसकी नजर सामने खिड़की पर पड़ी। उसे लगा जैसे कांच की खिड़की के उस पार कोई टहल रहा है। उसने खिड़की खोली तो देखा कि कोई अनजाना सा साया हाथ में पायल लिए दूर जा रहा है और जाते जाते उसे बुला रहा है, आओ पायल ले जाओ। थोड़ी देर बाद वो साया धुआं बनकर उड़ गया। जैस्मीन खिड़की बंद करने लगी। अब तक फरहान की नींद खुल चुकी थी। वो एक बार फिर हंसते हुए बोला, क्या हुआ, इतनी रात को पायल ढूंढने गई थी क्या? तुम्हारे ऊपर तो डार्लिंग एक पिक्चर बननी चाहिए जिसका टाइटल होगा, पायल ने किया घायल। कमरे में बहुत ज्यादा उजाला नहीं था। अचानक एक साया फरहान के गले की ओर झपट पड़ा। हमारा मजाक उड़ा रहे हो, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फरहान का दम घुटने लगा। इस छीना झपटी में बाजू में टेबल पर रखा सारा सामान नीचे गिर गया। फरहान बोला, जैस्मिन जैस्मिन छोड़ो छोड़ो, जैस्मिन मुझे मार डालोगे क्या? हिम्मत करके फरहान ने बगल में लगा लाइट का स्विच ऑन किया। अब कमरे में कोई साया नहीं था और जैस्मिन बिस्तर पर सो रही थी। फरहान को उसके बाद नींद नहीं आई। हालांकि जैस्मिन ने सुबह खिड़की, साया और पायल वाली बात फरहान को बताई। फरहान ने बीती रात के तमाम हादसों का जिक्र जावेद से किया। जावेद बोला, तुम मानो या ना मानो दोस्त, भाभी जी पर जरूर किसी भूत प्रेत का साया है। तुम कहो तो हम वो पुरानी मजार वाले बाबा के पास चलते हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। दोनों जैस्मीन को लेकर पुरानी मजार वाले बाबा के पास जाते हैं। बाबा सारी बातें सुनकर कहते हैं, बेटा, जैस्मीन की गुम हुई पायल जरूर किसी शैतानी ताकत के हाथ लग गई है।
जब तक हम उसे नहीं छुड़ाते तब तक इसके सिर से प्रेत का साया नहीं जाएगा। फरहान पूछता है, लेकिन बाबा, हम उस भूत प्रेत को ढूंढेंगे कैसे? बाबा एक बर्तन में पानी मांगते हैं, उसमें कुछ झाड़ फूंक करते हैं और फिर जैस्मीन से उस बर्तन के पानी में अपना चेहरा देखने के लिए कहते हैं। इसके बाद बाबा कहते हैं, बेटा, जैस्मीन की पायल उसी किले में खोई है। जावेद पूछता है, लेकिन आपको कैसे पता चला? बाबा बताते हैं, मैंने अभी इसे पानी में देखा। जैस्मीन बोलती है, लेकिन मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया बाबा। बाबा कहते हैं, तुम लोग ये सब नहीं देख सकते, सिर्फ मैं देख सकता हूं। फरहान पूछता है, बाबा, शैतानी ताकत से जैस्मीन का पीछा छुड़ाने के लिए अब हम क्या करेंगे? बाबा बोलते हैं, जैस्मीन, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। हम कल शाम को किले में चलेंगे। वो शैतानी ताकत तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने के लिए जरूर आएगी। बस तुम किसी भी तरह से उससे वो पायल ले लेना। और हां, अगर तुम्हें अपनी जान खतरे में लगे तो ये ताबीज उसके सामने उसको दिखा देना। दूसरे दिन शाम को जावेद, फरहान, जैस्मिन और बाबा पुराने किले में जाते हैं। जैस्मिन को किले में छोड़कर दूर से बाबा फरहान और जावेद के साथ उस पर नजर रखते हैं। थोड़ी देर बाद वहां धुआं उठता है और आवाज आती है, जैस्मिन, तुम आ गई। हमें यकीन था तुम जरूर आओगी। मेरे पीछे आओ, पायल ले जाओ जैस्मिन। जैस्मिन डर से कांपने लगती है। बाबा उसको ना जाने का इशारा करते हैं। अचानक जैस्मीन को महसूस होता है कि एक भयानक साया उसके बाल पकड़कर खींच रहा है। वो चिल्लाती है, लेकिन डर के मारे जैस्मीन ताबीज नहीं निकाल पाती। जैस्मीन को वो साया लेकर हवा में धुआं धुआं हो जाता है। फरहान चीखता है, बाबा, मेरी जैस्मीन को बचाओ बाबा, कुछ करो बाबा। बाबा कहते हैं, जब तक मेरा दिया हुआ ताबीज जैस्मीन के पास है, कोई भी भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। कल हम किले में फिर आएंगे, मगर इस बार शैतानी ताकत का सामना मैं करूंगा। फरहान रोने लगता है। जावेद कहता है, दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो अब चलते हैं। दूसरे दिन शाम को बाबा किले में, जैस्मीन आ जाओ, जैस्मीन आ जाओ, ये कहते जाते हैं और साथ में अपनी झोली से राख निकाल के उसी जगह पर फेंकते जाते हैं जहां जैस्मीन खड़ी थी। कुछ देर बाद जैस्मीन खुले बालों में काला डरावना सा चेहरा लिए सामने आती है। बाबा जैस्मीन से कहते हैं, तुम मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। जैस्मीन बाबा का कहा मान लेती है। थोड़ी देर बाद वो शैतानी साया जैस्मीन को लेने आ जाता है। बाबा जोर से चिल्लाते हैं, हिम्मत है तो सामने आ। इसके बाद बाबा कोई मंत्र पढ़ते हैं। बाबा जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाते हैं, साया अपने लंबे लंबे नाखून, खुले बाल और जले से चेहरे के साथ सबको साफ साफ नजर आने लगता है। बाबा उस पर राख फेंककर उसको वश में कर लेते हैं। इसके बाद जैसे जैसे उस शैतान पर राख फेंकते जाते हैं, वैसे वैसे वो शैतान राख बनता जाता है। आखिरकार शैतान जहां खड़ा था वहां सिर्फ राख और जैस्मीन की पायल बचती है। जैस्मीन अपनी दूसरी पायल पहन के घर आ जाती है। वक्त अपनी रफ्तार से जरूर आगे बढ़ता है, लेकिन इस खौफनाक हादसे की यादें फरहान और जैस्मीन के जहन से कभी नहीं मिट पाती। प्रेत का साया, कहानी प्रकाश गुप्ता, नैरेटेड बाय आशीष भंडारी।